द पावर के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीके त्रिपाठी। दोस्तों, आज बात होगी पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में मतदान से पहले तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, मतदान से पहले ममता बनर्जी को आरोपों में घेरा जा रहा है, उससे पूरे बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को लेकर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान से ठीक पहले जिस बात का डर था वही हुआ। ममता बनर्जी जितनी ही तेजी के साथ चुनावी माहौल को गर्म किया, अब उतनी ही तेजी के साथ भयंकर आरोपों में घसीटी गई है। जी हां, बात सही है, भयंकर आरोपों में घसीटी गई है। ममता बनर्जी पर तमाम ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं जो कई बड़े अहम सवाल खड़ा कर रहे हैं। अमित शाह ने भी देखिए अभी चुनाव मतदान से पहले एक ममता बनर्जी के खिलाफ चार्जशीट जारी की है और उसमें तमाम बड़े भयंकर आरोप लगाए हैं। अब वो मामला ठंडा ही नहीं हुआ कि कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी बहुत बड़ा आरोप लगाया है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार पूरी रणनीति के साथ इन्हें घेरने का मन बना लिया है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली सियासी विस्फोट तब हुआ जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ममता बनर्जी पर ऐसा आरोप लगाया कि जो पूरे चुनावी माहौल को हिलाकर रख दिया। सही सुन रहे हैं आप, किरण रिजिजू ने ममता बनर्जी पर बहुत बड़े आरोप लगाए। किरण रिजिजू के आरोपों के बाद मामला पूरा चुनाव आयोग में चला गया और किरण रिजिजू ने मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग को बाकायदा इस बात की शिकायत की है कि बंगाल में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। यानी ममता बनर्जी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही थी कि भाई चुनाव में ये लोग तमाम प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं, उससे पहले इन आरोपों से पहले किरण रिजिजू ने सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया और ममता बनर्जी को उसी मामले में लपेट दिया। किरण रिजिजू ने डंके की चोट पर सीधे सीधे कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आरोप है, यह हल्का आरोप नहीं है। अब ममता बनर्जी पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, यानी लोकतंत्र पर कब्जा करने की सबसे बड़ी साजिश है। और इनका दावा है कि ममता के गढ़ बंगाल में डर और दबाव का माहौल बनाया जा रहा है। यहां तक कि प्रशासनिक मशीनरी भी निष्पक्ष नहीं रह गई है। किरण रिजिजू के मुताबिक ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं और आम मतदाताओं को डराया जा रहा है कि अगर बीजेपी को वोट दिया गया तो परिणाम भुगतने होंगे। यानी ममता बनर्जी इस तरीके की वहां सियासी धमकी दे रही हैं किरण रिजिजू के आरोपों के मुताबिक। अब इस बात में कितनी सच्चाई होगी, कितना दम होगा, ये तो चुनावी कैंपेन है और चुनाव रैलियां से पहले तमाम इस तरीके की बात चलती है, ये तो बात का विषय होगा। अब सोचिए, अब जो सोचने वाली बात है, अब सोचिए, ये आरोप ऐसे समय पर लगाया जा रहा है जब मतदान सिर पर खड़ा है और ऐसे में इन बयानों का असर कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भाजपा ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया और मांग की है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाए। किरण रिजिजू का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अब आप समझ सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में पश्चिम बंगाल के विधानसभा का चुनाव हो रहा है और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हो या चुनाव आयोग हो या तमाम प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है, सब सरकार अच्छी तरीके से जानती है और उसको यूज करना भी अच्छी तरीके से उसको मालूम है। और ममता बनर्जी को इस मामले पर लपेट दिया है कि भाई पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्ष कराया जाए, हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। आप समझ लीजिए कि चुनाव में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले ही पूरा चुनावी कैंपेन शुरू की है, रैली कर रही हैं, तमाम प्रकार की योजनाएं गिना रही हैं, उनके साथ कुछ गठबंधन है लेकिन वो एक्टिव नहीं। और इधर भाजपा में गृह मंत्री अमित शाह उनकी चार्जशीट उजागर कर रहे हैं। किरण रिजिजू हाईजैक होने जैसे आरोप लगा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेर ही रहे हैं। अब इधर यूपी से अगर बात कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
ममता बनर्जी में भाई चुनावी हुंकार भरेंगे ही भरेंगे। तो तमाम प्रकार से ममता बनर्जी को इस पर घेरा जा रहा है इन आरोपों के बीच। अब इन आरोपों के बाद ममता बनर्जी ने भी तमाम पलटवार कर दिए हैं। ममता बनर्जी शांत बैठने वाली नेता नहीं है। ममता बनर्जी भाई साहब हर चुनाव में वो भिड़ जाती हैं, तो आसान तो है नहीं कि इनको इस तरह के दबाने की कोशिश होगी या इस तरह के आरोपों में घेरा जाएगा। ममता बनर्जी इस तमाम सियासी दांव से लड़ना बाखूबी जानती है। किरण रिजिजू के इन्हीं सब आरोपों पर ममता बनर्जी आग बबूला है। ममता बनर्जी चुप बैठने वाली तो है नहीं। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं, यानी कि किरण रिजिजू के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है और इस बात की भी चेतावनी दी है। कहा है कि बंगाल में बाहरी ताकतों की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सियासी ममता बनर्जी की धमकी है कि इतना कुछ होने के बाद भी ममता बनर्जी डरने वाली नहीं है। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि भाई बंगाल में बाहरी ताकतों की दखल बर्दाश्त नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी डर फैलाकर चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, लेकिन बंगाल की जनता सब समझती है, सब जानती है। यानी कि बंगाल में अब मुकाबला सीधा है। भाजपा जिस बात का आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का दावा है कि ये सब राजनीतिक साजिश है। चुनावी रणभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे उतर चुके हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी को लेकर। वहीं ममता बनर्जी अकेले ही पूरी ताकत के साथ जवाब देती नजर आ रही है। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बंगाल में चुनाव निष्पक्ष होगा? क्या ये आरोप सिर्फ सियासी हथियार है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? और सबसे बड़ा अहम सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि भरोसे और लोकतंत्र की परीक्षा का बन चुका है। तो वैसे ही तमाम बंगाल के चुनाव से जुड़े अपडेट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।